पहली इंटरसिटी फ्लाइट कंप्लीट करी है ना। देखो, दुनिया की पहली फ्लाइंग कार, ये कभी आप सर्च करोगे, रिसर्च करोगे कि एक्चुअली में थी कौन सी, आपको 85 ब्रांड मिलेंगे जो क्लेम करेंगे कि उन्होंने बनाई है सो कॉल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लाइंग कार। मगर पहली बार हमने देखा है कि एक फ्लाइंग कार ने एक सिटी से लेकर दूसरी सिटी में एक पूरी जर्नी कवर करी है 80 किलोमीटर्स की, और यह किया गया है यूरोप के देश स्लोवाकिया में। तो इसलिए इसको कहा जा रहा है ये एक्चुअली में है दुनिया की पहली फ्लाइंग कार, क्योंकि इसने प्रॉपरली फंक्शन करके दिखाया है। मगर इसी के साथ साथ कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक ऐसी फ्लाइंग कार नहीं है जो भविष्य में आम आदमी भी यूज कर पाएगा। ये मैं आपको समझाता हूँ क्यों। पहली बात तो जो ये एक फ्लाइंग कार है इसकी वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो यहाँ पे आप देख पाओगे ये है क्लाइन विजन। ये एक कंपनी है स्लोवाकिया की जिसने हाल ही में ये जो दुनिया की पहली फ्लाइंग कार है ये मैन्युफैक्चर करी है। इसमें इंजन जो है ये लगा है BMW का ना। यहाँ पर आप देखोगे ये इसकी काफ़ी इमेजेस हैं, और ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है जहाँ पे आप देख पाओगे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन के किस तरीके से ये एक सड़क पे चलने वाली कार से ट्रांसफॉर्म होकर बन जाती है एक प्लेन। अभी के लिए अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक प्लेन है। मैं अगर आपको स्टार्टिंग से दिखाऊं, ये लिटरली आपके सामने एक प्लेन है। ये करता क्या है कि अपने जो विंग्स हैं इसको फोल्ड करके यहाँ पर ये बन जाएगा एक नॉर्मल सा स्पोर्ट्स कार, और दिस इज़ वेरी यूनिक। अब ये फ्लाई कैसे करती है कार ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख पाओगे, देखो घूम फिर के टेक ऑफ के लिए यहाँ पे आपको एयर स्ट्रिप चाहिए ही होगी। यहाँ पे आप देख पाओगे एयर स्ट्रिप पे इस तरीके से ये चलेगी, और फिर उसके बाद जो ये विंग्स हैं यहाँ पे ये निकाले जाएंगे, एंड उसके बाद लिटरली एक प्लेन की तरह ये यहाँ पर टेक ऑफ करेगी। और रिसेंटली जो इसने ये एक जर्नी तय करी है 80 किलोमीटर्स की, ये करी है एट अ स्पीड ऑफ 170 टू 180 किलोमीटर्स पर आवर। बहुत इंप्रेसिव स्पीड है। पूरी जर्नी 30 मिनट के आसपास में कंप्लीट कर दी, और एक एयरपोर्ट से लेकर दूसरे एयरपोर्ट में यहाँ पर ये गए। और बाकी देखिए लैंडिंग के लिए भी ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे आपको एयर स्ट्रिप चाहिए ही होगी प्रॉपर लैंडिंग के लिए। अगर आप खुले किसी मैदान में या फिर किसी ख़राब इलाके में आप कोशिश करेंगे इसको लैंड करने की तो ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं ना। ये सब देख के ना कई लोग कह रहे हैं कि एक्चुअली ये एक फ्लाइंग कार वगैरह कुछ नहीं है, ये बस एक प्लेन है। क्योंकि इन रियलिटी जब हम सोचते हैं फ्लाइंग कार तो हम सोचते हैं कि एक आम आदमी के पास सहूलियत आएगी कि वो घर से बाहर निकले, अपनी कार में बैठे और एक वर्टिकल लॉन्च के थ्रू बस सीधा वो आसमान में चला जाए और उसके बाद वो ट्रैवल करे। मगर इस केस में यहाँ पे आपको फ्लाइंग कार एयरपोर्ट चाहिए होंगे। अगर यही भविष्य है, अगर भविष्य में फ्लाइंग कार्स ऐसी ही होंगी तो आपको छोटे छोटे एयरपोर्ट्स बनाने होंगे, और एयरपोर्ट्स में बहुत भीड़ होगी, बहुत कंजेशन होगा, वहाँ पे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे। तो इसलिए कई लोग इसको देखकर इतने ज़्यादा एक्साइटेड है नहीं। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, वर्टिकल लॉन्च का क्या मतलब है? देखो, फ्लाइंग कार्स में बताया जाता है कि जो अल्टीमेट ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसका हम सब वेट कर रहे हैं ये है VTOL कार। ये है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कार। यहाँ पे आप अगर देखोगे इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये होगा F-35 का, F-35 फाइटर जेट का। तो इसका आंसर है हाँ। F-35 को आपने अगर कभी देखा हो, मैं आपके सामने एक वीडियो प्ले कर दूंगा, आप यहाँ पे नोटिस कर पाएंगे कि ये वर्टिकली मतलब कि इस तरीके से टेक ऑफ कर सकता है और ऐसे लैंडिंग भी कर सकता है। इसको लैंडिंग के लिए बहुत बड़े एरिया की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये इतना लीथल है। और बताया जाता है कि कल को अगर कोई मेजर वॉर हो गई तो वहाँ पे F-35 बहुत लीथल होगा। एक तो अपने आप में स्टेल्थ फीचर इसके बहुत अच्छे हैं, वेपन्स बहुत बढ़िया है, रेडार वगैरह वो सब अपनी जगह है, मगर जो वर्टिकल टेक ऑफ, वर्टिकल लॉन्च का फीचर है ये इसको बनाता है ऑल टुगेदर वेरी रिमार्केबल। तो जब लोग बात करते हैं ना फ्लाइंग कार्स की तो वो यही चाहते हैं कि इसी मॉडल के हिसाब से हमको एक कार मिल जाए। अभी जैसे यहाँ पे इन्होंने विंग्स लगा रखे हैं, नीचे जो पहिए हैं ना, यहाँ पर भी हमारे पास एक ऐसी कार आ जाए जहाँ पर पहिए लगे हों और इस तरीके से ये टेक ऑफ और लैंडिंग कर पाए। इसमें फ़ायदा ये है कि टेक ऑफ और लैंडिंग काफ़ी आसान हो जाएगी, एक आम आदमी भी इसको टेक ऑफ कर पाएगा। उसके बाद हवा में फ्लाई किस तरीके से करना है उसकी ट्रेनिंग रिलेटिवली आसान हो जाएगी। नहीं तो अगर आपको हर बार लैंडिंग करनी है प्लेन की तरह तो इसमें एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। उसके अलावा पायलट को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तभी यहाँ पे प्रॉपरली लैंडिंग कर पाएगा कार की। और हाँ, मैं आपको यही बता दूं कि स्लोवाकिया में जो ये कार उड़ाई गई है ये भी अपने आप पे एक रिमार्केबल फीट है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बस रबिश है, ये भी अपने आप पे बहुत बढ़िया फीट है। इसको ये लोग कह रहे हैं एयर कार,
और अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे इन्होंने ये भी शेयर किया है कि एयर कार की हिस्ट्री क्या रही है, किस तरीके से इन्होंने इसको डेवलप किया। यहाँ पर ये बताते हैं कि सबसे पहले 1989 में एक कॉन्सेप्ट निकाला एरोमोबाइल वन का, ये पिट गया, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर पाया। देखो 1980s 90s अर्ली 2000s में कई ऐसी कार्स निकली, इन्होंने क्लेम किया वी आर फर्स्ट फ्लाइंग कार वगैरह, मगर उसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ था नहीं। उसके बाद इन लोगों ने फिर 1996 में बनाई एरोमोबाइल 2, इसमें भी ज़्यादा पोटेंशियल इनको दिखा नहीं। उसके बाद 2016 में फाइनली तैयार हो गई एयर कार। इसको ये लोग कह रहे हैं कि ये जो डिज़ाइन है यही इन द फ्यूचर यूज़ किया जाएगा, इससे बेहतर डिज़ाइन इन लोगों के हिसाब से बन नहीं सकता। और क्लैन यहाँ पर ये कह रहा है कि इन द फ्यूचर हम बहुत सी कंपनीज के साथ मैन्युफैक्चर करेंगे इन कार्स को। अब यहाँ पे आप पूछेंगे वेट, ये सब तो यूरोप में ही हो रहा है, और यूरोप में स्लोवाकिया कहाँ पे है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख पाओगे ये एशिया का मैप है और ये है हमारा प्यारा भारत। और स्लोवाकिया एक देश है यूरोप में, एक कंप्लीटली लैंड लॉक्ड देश यहाँ पे आपको मिलेगा। स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्रातिस्लावा। नाउ इंडिया की अगर हम बात करें तो एक डच कंपनी है, डच आपको पता होगा मतलब कि नेदरलैंड्स की कंपनी है। इसने गुजरात की स्टेट के साथ एक एमओयू साइन किया था 2020 में कि 2021-22 के आसपास पाल वी नाम की एक फ्लाइंग कार है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे इन गुजरात। पैंडेमिक की वजह से काफ़ी प्लान्स डिले हो गए हैं, मगर पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर आपको गुजरात में भी पाल वी नाम की जो ये कार है ये मैन्युफैक्चर होती हुई दिखे। मगर ये एक इंडियन कंपनी नहीं होगी, ये एक विदेशी कंपनी होगी जो मैन्युफैक्चर करेगी इसको इन इंडिया। या तो पूरी कार ये मैन्युफैक्चर करेंगे या फिर कुछ इसके पार्ट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगे। ना यहाँ पे आप लोग सोचोगे वाह, हम लोग यहाँ पर फ्लाइंग कार्स की बात कर रहे हैं, अब तो दिख रहा है कि मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, 5 साल 10 साल, और फिर हम इंडिया में भी देखेंगे और जगह भी दुनिया भर में लोग फ्लाइंग कार्स यूज़ करेंगे। तो देखो फ्लाइंग कार्स यूज़ तो करेंगे, मगर ये मैं आपको बता दूं कि जब ये यूज़ करी जाएंगी इसमें बहुत सारे पॉलिसी इश्यूज आएंगे। पॉलिसी इश्यूज क्या होंगे? सरकारों को सबसे ज़्यादा डर ये है कि आम आदमी के हाथ में एक उड़ता हुआ वाहन अगर थमा दिया तो इंटरनेशनल बाउंड्री का मजाक बन जाएगा। इस पर एक रिपोर्ट भी पब्लिश करी थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कि फ्लाइंग कार्स अगर बहुत ही इजीली एक्सेसिबल हो गई तो आप सोच कर देखिए, कोई आदमी जो उत्तर प्रदेश में रहता है अगर उसके पास फ्लाइंग कार है तो क्या चीज़ उसको रोकती है कि कभी भी वो चाइना चला जाए या फिर वो और कंट्री में चला जाए? वो बात अलग है अगर वो पकड़ा गया, मगर उसके पकड़े जाने के चांसेस बहुत कम है। देखो इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वहाँ की सड़कें तो प्रॉपरली कंट्रीज गार्ड कर नहीं पाती, काफ़ी बार बॉर्डर्स को इलीगल तरीके से क्रॉस किया जाता है। अब आप सोच कर देखो, एक फ्लाइंग कार जो 8000 फीट या फिर इवन 10,000 फीट की ऊंचाई तक भी उड़ सकती है, जिसकी स्पीड है 170 किलोमीटर पर आवर 180 किलोमीटर पर आवर, उसको ट्रेस कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसलिए जब भी ये बदलाव आएगा आप देखेंगे कि इनिशियली बहुत सारी रेगुलेशन लगेगी और कोशिश ये करेगी सरकारें कि इस टाइप की जो फ्लाइंग कार्स हैं ये आसानी से आम आदमी के हाथ में ना आए। अगर आती भी है तो ये लोग इंश्योर करेंगे कि वहाँ पे एक प्रॉपर ट्रैकिंग डिवाइस हो और कार में इंटरनल फीचर हो कि एक देश की इंटरनेशनल बॉर्डर को वो आसानी से क्रॉस ना कर पाए।